चलो स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमारा पी एंड एल के क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर आएगा बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना कमीशन रिसीव किया? 4500। अच्छा, नीचे कमीशन पे एडजस्टमेंट है तो अंदर वाली साइड अमाउंट लिखते हैं 4500। क्या बोल रहा है? फिफ्थ एडजस्टमेंट, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो जो 1/3 कमीशन रिसीव किया वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो कौन सी कमीशन हुई? एक्रूड और अनअर्न्ड? अनअर्न्ड। अनअर्न्ड है तो क्या कर दूं? माइनस। तो यहां पर आ जाएगा अनअर्न्ड कमीशन 1/3। तो 4500 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1500 माइनस करेंगे तो 3000। और अनअर्न्ड कमीशन कहाँ जाएगी हमारी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। तो यहां लिखेंगे अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 1500। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट। रेंट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। टू रेंट। रेंट पे कोई है एडजस्टमेंट? नहीं, 4000। नेक्स्ट है रेंट ओइंग। रेंट ओइंग का मतलब क्या हुआ? भी देना है, हाँ। जो हमें अभी देना है। तो फिर इसका मैं क्या करूं? अभी देना है तो आउटस्टैंडिंग हुआ तो उसमें बोलो कहाँ क्या करेंगे इसका? प्लस होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग है ना? नहीं, आउटस्टैंडिंग तो है तो रेंट ओइंग 600। इन्होंने तो कहीं पर भी नहीं दिया वो। ये है तो लाइबिलिटीज में। हाँ, लाइबिलिटीज में जाएगा ना। हाँ, लाइबिलिटीज में जाएगा कि अभी आउटस्टैंडिंग है, उसमें नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में रेंट में प्लस नहीं करेंगे। हाँ। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट है? 600। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट में जाएगा। फर्नीचर, अच्छा यहाँ बोल रहा है कि इंक्लूड्स फर्नीचर 1000 जो परचेज किया हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2022 को। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? डेप्रिसिएशन। फर्नीचर हमारा कितना है? 5000 का है। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन आप लोग बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वो क्या बोल रहा है, 5000 का फर्नीचर है, 1000 का फर्नीचर और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कब कर रहे हैं हम लोग? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने तक का डेप्रिसिएशन 10% का किस पे लगेगा? हमारा 5000 पे। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6 मंथ्स का लगा रहे हैं तो दैट इज 250। अब 1000 का फर्नीचर और खरीद लिया तो अब टोटल फर्नीचर कितना हुआ? 600। तो इसका 10% कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो दैट इज 300। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 550। 300 ही आ रहा है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे ना 4000 आएगा। वहां पर क्या बोल रहे हैं कि 5000 का फर्नीचर है, इसी के अंदर 1000 इंक्लूड है। यानी कि पहले हमने 4000 का खरीदा होगा, बाद में 1000 का। 1000 इस 5000 में इंक्लूड है। तो इसीलिए 4000 का 6%। तो कितना हो जाएगा? 200। देन 5000 का, तो ये हमारे पास 250। तो अब हमारे पास कितना आएगा? 450। क्लियर? तो अब डेप्रिसिएशन है तो इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, दैट इज 450। तो ये कितना आएगा माइनस करने के बाद? 4550। और डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। तो यहाँ पर आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है? 450। अब उसके बाद बी आर एंड बीपी कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो बी आर हमारा जाएगा एसेट्स में, दैट इज 6000। एंड बीपी हमारा जाएगा क्रेडिट साइड, दैट सॉरी लाइबिलिटी साइड, दैट इज 1600। प्लांट, प्लांट इज ऑल्सो एन एसेट, तो एसेट में जाएगा 72000। डेटर्स आ गया, तो डेटर्स है हमारे पास 28000 के।
क्रेडिटर्स दे रखे हैं 13,000 के, तो क्रेडिटर्स 13,000 ऐड कर देंगे 7,000 तो 20,000। अच्छा, डेटर्स में सेल्स ऐड करोगे तो दैट इज 33,000। बट नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो यहां से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 2% इज 6,600, माइनस करेंगे तो 32,340। और ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है पी एंड एल के कहा जाएगा, डेबिट साइड पर। तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट है, 660। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल हमारी जाएगी बैलेंस शीट में 1 लाख। कैश दे रखा है, कैश एसेट में 19,500। क्लियर हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। देखो उसमें सब मेन चीज है, वो बोल रहा है कि 5,000, इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि इंक्लूडिंग 1,000, कि 1,000 इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमें पहले तो 4,000 की थी, बाद में 1,000 की और मशीन खरीदी। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके बच्चे, अब लास्ट एडजस्टमेंट पे करते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एंड ये वाला पॉइंट तो 100% आता ही आता है पेपर में। दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑन अप्रूवल बेसिस। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? कहीं पर सेलर क्या करता है, बायर को ना गुड्स दे देता है कि तुम रखो, अगर तुम्हें पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। बट 31 मार्च तक बायर ने क्या करा, वापस नहीं किया वो सामान। तो अगर वो वापस नहीं किया तो हमने क्या समझ लिया कि सामान हमने बेच दिया है। तो इसीलिए मैंने एंट्री क्या कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बट मैंने सिर्फ एज्यूम किया है, अभी तक कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे बायर से नहीं मिली है। तो इसीलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अब मैंने जब सेल करी है तो इसीलिए मैं इसमें इसको क्या करूंगी, सेल्स में से माइनस करूंगी ट्रेडिंग अकाउंट में से, एंड बैलेंस शीट में डेटर्स में से भी ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या एज्यूम कर रही हूं कि मैंने उसे बेचा है। तो जब मैं बेच रही हूं तो मेरा जो सेल्स हो रही थी, बट वो एक्चुअल में तो सेल नहीं हुई ना। जैसे सपोज मैंने अपना लैपटॉप जो है कसब को बेचना है, ठीक है, मैंने उसको दिया। अगर मैंने कहा 1-2 दिन चला कर देख, पसंद आएगा तो रख लियो, नहीं तो मत रखियो। तो 31 मार्च तक इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक मैंने इसको सिर्फ दिया था यूज करने के लिए, तो मैंने एंट्री क्या करी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बट जब इसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई 31 मार्च को, तो मैं क्या मान लूंगी कि ये सेल नहीं हुआ। क्लियर? जब ये सेल नहीं हुआ तो जो मैंने ऐड किया था उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस। जो डेटर्स में से ऐड किया था उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस। तो अब मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, उसको मैं कैलकुलेट करके क्या करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक में उसको ऐड कर दूंगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूं, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में वो मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी आता है। क्लियर हो गया, जिससे हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी एंड हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें बैलेंस शीट का टोटल है 3,61,280, यही है ना? कौन सी 19th है? न्यू बुक्स में इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, ओल्ड बुक्स में इलस्ट्रेशन नंबर 20।
ये एडजस्टमेंट क्लियर हुई कि जब तक मैंने उसको यूज के लिए दिया कि तू देख ले तूने रखना है या नहीं रखना, तब तक के लिए सेल माना। तो मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया, बट जब उसने कुछ अप्रूवल नहीं दी तो उसको मैंने कैंसिल करा, तो इसलिए सेल्स एंड डेटर्स में से माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर? जल्दी से स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो फॉर्मेट। इलस्ट्रेशन नंबर 19 न्यू बुक्स में, ओल्ड बुक्स में इलस्ट्रेशन नंबर 20। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ड्राइंग में डालना है। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ये एडजस्टमेंट मार्क हो रही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, 2020। चलो देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी दे रखी है? स्टॉप। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करें, एसेट में लिख ले। तो यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना दे रखा है, 20,000। और कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड पर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 20,000। अब उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग, इतना सेंड करा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इसमें सेल्स भी मार्क करोगे। अच्छा, सेल्स भी मार्क करोगे, डेटर्स भी मार्क करोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें कहाँ लिखना चाहिए, अंदर वाली साइड। क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि इसमें ऐड नहीं करोगे। तो दैट इज 20,000। ठीक है ना, सेल्स को भी मार्क कर लो, डेटर्स को भी मार्क कर लो। प्रोविजन है तो बेड डेट्स एंड प्रोविजन सबको मार्क कर लो, डेटर्स को भी। लूज टूल्स, लूज टूल्स को मार्क कर लो। जर्नल मैनेजर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है तो एंड में होगा। चलो अब देखो, सबसे पहले दे रखा है मटेरियल परचेज्ड, तो मटेरियल परचेज हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। यहां लिखेंगे टू मटेरियल परचेज्ड, that is 1,15,725। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पी एंड एल में जाएंगे, तो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दैट इज 16,725। उसके बाद है वेजेस, वेजेस मेरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में 42,775। फ्रेट ट्रेडिंग में, तो टू फ्रेट, दैट इज 5,100। रेंट हमारा पी एंड एल में, तो टू रेंट, कितना है रेंट, 3,100। नेक्स्ट है पेटी कैश, कहाँ जाएगा पेटी कैश, एसेट्स। एसेट्स। कैश है चाहे पेटी हो चाहे जो मर्जी हो, कैश है तो हमारा कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो पेटी कैश कितना अमाउंट है, 175। देन डेटर्स, तो डेटर्स है, डेटर्स 36,400। डेटर्स पे हमारे पास एडजस्टमेंट थी, याद आ रहा है, नीचे देखो। देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें से हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे, दैट इज सेल्स ऑन
रिटर्न बेसिस कितने के हैं? 5,000 के। नहीं नहीं, कॉस्ट वैल्यू है 5,000 की, बट है कितने के? 6,400 के। तो दैट कम्स टू 30,000। दैट कम्स टू 30,000। अब इस पे प्रोविजन है 5% का, तो माइनस करेंगे प्रोविजन। प्रोविजन 5% है तो 1,500, तो ये कितना आया? 28,500। इतना क्लियर है? अब प्रोविजन हमारा कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड पर, तो यहां पर आएगा बाय टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, दैट इज 1,500। अच्छा, हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस वाली करी एडजस्टमेंट, तो वो हमारी और कहाँ जाएगी? डेटर्स के बाद सेल्स में। तो यहां पर बाय सेल्स, बाय सेल्स में माइनस करेंगे सेल ऑन रिटर्न बेसिस, दैट इज 6,400। क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट वैल्यू ऐड होगी, तो गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, इसमें से हम लोग, इसमें ऐड होगा, बट क्या ऐड होगा? कॉस्ट वैल्यू ऐड होगी, तो 5,000 ऐड करेंगे, तो दैट कम्स टू 25,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। इसके अंदर भी ऐड कर दोगे रिटर्न बेसिस 5,000, 20,000, 5,000, तो ये कितना हो गया? 5। देखो, क्लोजिंग स्टॉक में हमने कॉस्ट वैल्यू क्यों ऐड करी? क्योंकि सामान तो उसने रखा ही नहीं मेरा लैपटॉप, तो कॉस्ट वैल्यू मुझे पड़ी ना, मुझे सेल्स वैल्यू थोड़ी ना होगी, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में वो स्टॉक तो ऐड ऑन हो गया क्लोजिंग स्टॉक में, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर? अब उसके बाद ये सारा हो गया। नेक्स्ट है डेटर्स भी हो गया। गिफ्ट टू वाइफ फाइन। ड्रॉइंग्स, तो यहां पर कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर देंगे गिफ्ट टू वाइफ, दैट इज ड्रॉइंग्स। कितना है? 2,500। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट साइड पर, तो टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटेड? 200। कमीशन पेड, टू कमीशन पेड कितना है? 1,000। अच्छा, कमीशन पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड, सॉरी प्रीपेड हुआ, प्रीपेड है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, तो यहां पर आएगा कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस कितना है? 400। मॉर्टगेज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है, पे किया होगा डेबिट साइड पर है, तो कहाँ लिखेंगे? पी एंड एल में, तो यहां पर आएगा मॉर्टगेज इंटरेस्ट, दैट इज 1,600। उसके बाद लूज टूल्स। अच्छा, लूज टूल्स जो है वो हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है, बट उसमें से क्या बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो 1/5 तो हमारा यहां पर आ जाएगा लूज टूल्स का। टू लूज टूल्स 1/5, तो 5,000 का 1/5, 1,000 इधर लिखेंगे। बाकी के जो 4,000 लूज टूल्स बच गए वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, तो यहाँ आएगा लूज टूल्स। यहां पर दिखाओगे प्रॉपर, ये 5,000, इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन या रिटर्न ऑफ 1,000, तो ये कितना आया? 4,000। अच्छा, ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर बाय चांस सिर्फ लूज टूल्स हो तो कहाँ दिखाएंगे? लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ एन एसेट, तो इसीलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में। लूज टूल्स होते क्या है? जो काम करने के टूल्स है ना। जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, नट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे बहुत टाइम तक नहीं खराब होते, तो इसीलिए उसको हम लोग किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? लूज टूल्स के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेट, तो इन्वेस्टमेंट्स 8,500, प्लांट 60,000, फर्नीचर, किसी पे डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना? फर्नीचर 7,200, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी चाहे लीज पे है चाहे किसी पे भी है तो हमारी एसेट ही प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए एसेट्स में लिखेंगे। पेटेंट्स
2000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहाँ लिखूं? P&L के डेबिट साइड पर। तो यहां पर आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज 800। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट अगर गिवन है तो वो हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। एसेट कैसे है? क्या कह रहे हो? वो एसेट कैसे है, तुम्हें पता ही नहीं। तो हमें भी नहीं पता ना, तो इसीलिए हम उसको एसेट ही मान लेंगे ना, पैसा तो है हमारे पास। तो जब पैसा है तो हमें तो बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा था, हम उसको वहां डाल देंगे एसेट में। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स आएगा हमारा 2,10,000। सेल्स के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 800। क्रेडिटर्स 39,535। कैपिटल, अच्छा कैपिटल तो ऊपर लिखी है, दैट इज 81,800। उसके बाद है बैंक। बैंक है 12,220। लोन ऑन मॉर्टगेज, देखो लोन ऑन मॉर्टगेज, अब इसके आगे ना इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं लिखा, तो इसीलिए हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो 16,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एसेट इनकम है, तो यहाँ पर जाएगा क्रेडिट साइड पर। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर क्या आएगा? बाय इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 925। क्लियर हो गया? सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई हम लोगों की। मैनेजर कमीशन वाली एडजस्टमेंट है, कर लोगे खुद से? कर लोगे? तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी आपके 21, 22 एंड 23 आगे 3 क्वेश्चन और है, तो दैट्स योर होमवर्क। घर से ट्राई करके आना और इसको अच्छे से करना, ताकि जो डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में ले सको। थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है BRS एंड डेप्रिसिएशन का। इफ एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी चैप्टर, कैन कम on Wednesday at any time between 10 to 4 p.m. 10 to 4 p.m. के बीच में कभी भी आकर अपने डाउट्स कंसीडर कर सकते हो BRS एंड डेप्रिसिएशन के। कल क्लियर? थर्सडे को टेस्ट है। एंड इसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे डाउट क्लियर कर सकते हो। मैम इसकी टॉपिक क्लियर हुआ श्रेया, वानी? अभी तो हाँ, आज वाला तो भेजूंगी। नहीं, आज वाली डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन BRS के हाँ, पूछती हूँ मैम से, कौनिका मैम भी काम कर रहे हैं इस पे। एक बार पूछ लेना। ओके बच्चे, अकाउंट्स का इतना ही रखते हैं। 5 मिनट्स में बिजनेस की क्लास स्टार्ट करते हैं।